एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेग्लिजेंस करेंगे जो हर पेपर में हमेशा देखा जाता है। दैट इज टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस एंड इट्स डिफेंसेस। लेट्स स्टार्ट। नेग्लिजेंस, आपने अक्सर नेग्लिजेंस का वर्ड यूज किया होगा लापरवाही के लिए। जब भी हम किसी चीज के प्रति लापरवाह हो जाते हैं उसको हम कहते हैं नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस का यहाँ पर भी मतलब यही है, बट यहाँ पर अगर आपने लापरवाही की तो आपको सीधा सीधा डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो टॉर्ट का मतलब ही ये होता है एक ऐसा ऑफेंस जिसके आपको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। तो व्हाट इज नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस की अगर हम बात करें तो ये एक लैटिन टर्म नेग्लिजेंशिया से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है फेलिंग टू पिकअप। मतलब कोई काम आपको करना था और वो आप नहीं कर पाए, आप फेल हो गए वो काम करने के लिए, दैट इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजेंस। जनरल सेंस में नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेस हो जाना, बट लीगल सेंस में अगर हम बात करें तो अगर आपकी किसी के प्रति कोई काम करने की ड्यूटी थी और आपने वो काम ठीक से नहीं किया, या आपने काम गलत कर दिया, या काम को जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, तो वहां पर आपने नेग्लिजेंस का टॉर्ट क्रिएट कर दिया। हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी ऑफ केयर बाय द प्लेंटिफ व्हिच रिजल्ट्स इन अनडिजायर्ड डैमेज टू द प्लेंटिफ। विनफील्ड के हिसाब से नेग्लिजेंस का मतलब है आपकी लीगल ड्यूटी को ब्रीच करना। प्लेंटिफ ने जब अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया, ड्यूटी ऑफ केयर बाय द प्लेंटिफ विच रिजल्ट इन अनडिजायर्ड डैमेज टू द प्लेंटिफ, जिसकी प्लेंटिफ ने किसी को लीगल ड्यूटी दी थी वो नहीं कर पाया, उसने नेग्लिजेंस दिखाई जिसकी वजह से अब प्लेंटिफ को नुकसान हुआ और उसने केस डाल दिया इसके ऊपर। अब नेग्लिजेंस को डिफाइन करते हैं बिर्मिंगम वाटर वर्क्स वर्सेस ब्लिंथ के केस में कि नेग्लिजेंस वाज डिफाइंड एज द ओमिशन टू डू समथिंग, ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपको करना चाहिए था। तो दोनों ही केसेस में नेग्लिजेंस आ जाता है। अब नेग्लिजेंस तीन तरीके से हो सकते हैं: नॉन फीजेंस, मिसफीजेंस एंड मैलफीजेंस। नॉन फीजेंस का मतलब जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया। मिसफीजेंस का मतलब आपने जो करना था काम वो आपने ठीक से नहीं किया। और मैलफीजेंस का मतलब जो काम आपको दिया गया था करने के लिए वो आपने कर तो दिया मगर ऐसा काम कर दिया जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मतलब गलत तरीके से किया और वो बिल्कुल जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, तो दैट इज कॉल्ड मैलफीजेंस। तो यहाँ पर तीन तरीके के आपके नेग्लिजेंस होते हैं। अब अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, सपोज किसी ए पर्सन ने बी को, अपने फ्रेंड को, अपने एक पेट को संभाल के रखने के लिए बोला। अब संभाल के रखने के लिए बोला, उसने कहा मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये इसका खाना है, ये इसका नहाने का शैम्पू है, ये वो है, तो आप इसका 10 दिन ध्यान रखना। अब उसने उसको खाना नहीं दिया, उसने क्या किया, अपने घर पे जो खाना बनता था वो उसको खिला दिया, जिसकी वजह से वो डॉग बीमार पड़ गया, तो वो नेग्लिजेंस हुई यहाँ पर। तो बेसिकली नेग्लिजेंस मतलब जो ड्यूटी आपको दी गई थी आपने वो ठीक से नहीं निभाई, तो वहां पर आपने नेग्लिजेंस का टॉर्ट कमिट किया, जिसके लिए अब प्लेंटिफ को आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अब ये जो आपका नेग्लिजेंस है इसमें एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द एसेंशियल्स? नंबर 1, ड्यूटी ऑफ केयर होती है यहाँ पर। अब प्लेंटिफ जो है, जिसने केस फाइल किया आपके खिलाफ, उसने आपको ड्यूटी ऑफ केयर दिया था, उसने आपको कहा था आप उसके डॉग का ध्यान रखिएगा, तो आपकी ड्यूटी ऑफ केयर थी, वहां पर आपकी जिम्मेदारी थी, तो मगर आपने ठीक से नहीं निभाई। उसके बाद द सेकेंड एसेंशियल इज ड्यूटी मस्ट बी टुवर्ड्स प्लेंटिफ। ड्यूटी आपकी प्लेंटिफ की तरफ थी, मतलब वो अपना डॉग आपको देके गया था, वो अपना पेट आपको देके गया था संभाल के रखने के लिए, तो आपकी ड्यूटी ऑफ केयर किसकी तरफ थी? प्लेंटिफ की तरफ, तो प्लेंटिफ कैन सू यू। उसके बाद आपका है कि आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, टेक केयर करने का, आपको टेक केयर करना था बट यू ब्रीच्ड, आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो आपने बात को ब्रीच किया, तो वहां पर आपको सू करने के लायक हो बिल्कुल। और उसके बाद आपका नेक्स्ट एसेंशियल है कॉन्सिक्वेंशियल हार्म टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को आपने पूरा पूरा हार्म पहुंचाया है, उसको नुकसान हुआ है, उसका डॉग बीमार पड़ गया, अब वो आगे उसको क्या क्या भुगतेगा वो तो वही जानता है, तो हार्म पहुंचाया आपने उसको। अब हार्म कई तरीके का हो सकता है, बॉडीली हार्म हो सकता है, रेपुटेशनल हार्म हो सकता है, प्रॉपर्टी का हार्म हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, मेंटल हार्म भी हो सकता है, तो ये सारे केसेस आप डाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक लैटिन मैक्सिम है रेस इप्सा लॉकिटर। रेस इप्सा लॉकिटर का मतलब है थिंग स्पीक्स इटसेल्फ, दैट मीन्स कि चीजें अपने आप बोल पड़ती हैं। तो कुत्ता बीमार हुआ, साफ साफ पता चल गया, अगर आप वेट को दिखाओगे वो बता देगा इसने गलत खाना खाया तो इसकी वजह से बीमार हो गया, तो आपने ड्यूटी ऑफ केयर नहीं किया, तो थिंग्स आर स्पीकिंग इटसेल्फ, इसी को कहते हैं रेस इप्सा लॉकिटर। अब इसमें डिफेंसेस क्या क्या अवेलेबल हैं आपके नेग्लिजेंस के टॉर्ट में? व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल टू यू जिससे आप शायद बच भी सकते हैं? नंबर 1 इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बाय द प्लेंटिफ। जिसने आपको ड्यूटी ऑफ केयर दिया था, अगर वो भी साथ साथ में ये टॉर्ट करने के
में शामिल है तो वहाँ पर आप बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, उसने आपको अपना डॉग दिया और कहा कि इसको स्पेसिफिकली एक ही फूड खिलाना है जो मैं तुम्हें देके जाऊँगा, और तुम्हें वही खिलाना है, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाना है इसको, ठीक है, कोई खाना नहीं खिलाओगे। अब उसने क्या किया, वो खाना देना उसको भूल गया, ना अब उनके पास कोई कांटेक्ट है, ना कुछ है, ना उसने अपना कोई कांटेक्ट नंबर दिया, तो यहाँ पर वो बच सकता है, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मालिक की भी है, प्लेंटिफ की भी है, क्योंकि वो बना करके गया था और कोई खाना देना ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर उसका कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से उसे डिफेंस मिल सकता है। दूसरा क्या है इसमें डिफेंस, एक्ट ऑफ गॉड। ये डिफेंस तो आप हर जगह लिख सकते हैं, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान क्या किया हुआ कुछ भी, ऐसा कोई भी एक्ट, जैसे अर्थक्वेक आया और वो कुत्ता जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, मर गया, समथिंग, एनीथिंग, या वो खुद ही मतलब बीमार पड़ गया, या बिल्डिंग टूट के गिर गई, कुछ भी ऐसा जो उसके हाथ में नहीं था, उसको एक्ट ऑफ गॉड के अंडर डाल देंगे। उसके बाद इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते थे, ठीक है, पीछे से चोर घुस गए उसके घर में और वो कुत्ते की वो जो बांधते हैं जिससे उसको खोल के चले गए या काट के चले गए, तो वो कुत्ता वहां से भाग गया, तो ये इनएविटेबल था। तो ये सारे आपको डिफेंसेस मिल सकते हैं नेग्लिजेंस ऑफ टॉर्ट में। तो बेसिकली ये जो नेग्लिजेंस का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉर्ट के पेपर में इसको देखा गया है, जनरली इसका मीनिंग और इसके डिफेंसेस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नेग्लिजेंस क्या है और इसके डिफेंसेस क्या क्या है। बेसिकली तो यही पूछा जाता है। इसके अलावा आप केस लॉज भी इसमें डाल सकते हैं, मैं कुछ केस लॉज के नाम आपको बताती हूँ दैट यू कैन यूज इन दिस। एक तो ब्राउन वर्सेस कैंडाल से 1850 का आप केस लॉ इसमें डाल सकते हैं। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड 1876 का केस लॉ आप इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें और केस लॉ यूज़ कर सकते हैं, जोसेफ वर्सेस डॉक्टर जॉर्ज मोंजली 1994 का केस लॉ आप इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती AIR 1966 का केस लॉ इसमें डाल सकते हैं। डॉनॉग वर्सेस स्टीवेंसन का केस लॉ इसमें डाल सकते हैं, ये तो बहुत ही फेमस केस लॉ है, जिसमें प्रिंसिपल दैट वी ईच हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टू आवर नेबर और समवन वी कुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी अफेक्टेड बाय आवर एक्ट्स और ओमिशंस। हमारी जो है इसमें बोला गया था कि हमारे नेबर के प्रति हमारी रीजनेबल ड्यूटी ऑफ केयर होती है, जो कि हमारे एक्ट्स और ओमिशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इट वॉज हेल्ड डिस्पाइट नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द पर्सन सफरिंग द डैमेज, एंड एक्शन फॉर नेग्लिजेंस कुड सक्सीड सिंस द प्लेंटिफ वाज सक्सेसफुल इन हर क्लेम। बेशक उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ना भी हुआ हो डायरेक्टली, बट अगर वो हार्म हुआ है तो वो क्लेम कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉज है, जिनमें से एक दो आप लिख सकते हैं। देखिए, लॉ के आंसर्स तभी सुंदर लगते हैं जब उसमें केस लॉज जुड़े हों, तो आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड केस लॉज अगर गूगल करेंगे आपको n नंबर ऑफ केस लॉज मिल जाएंगे, एंड जस्ट पुट देम आउट, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। मिलते हैं अगली वीडियो में।